हेलो फ्रेंड्स। तो हम कल से मैथ का क्रैश कोर्स क्लास 10th का स्टार्ट किए थे, जिसमें रियल नंबर जो था, वास्तविक संख्या, पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करा चुके हैं। जैसा कि हम आप लोग से वादा किए थे कि कल से पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, तो आइए जानते हैं कि पोलिनोमियल क्या है। तो देखिए, पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद, यानी पोलिनोमियल दो शब्द से मिलकर बना है, यानी बहु और पद। बहु का मतलब होता है अनेक, अब पद का मतलब हो गया पद यानी टर्म्स, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का यानी चर और अचर का। तो सबसे पहले आइए हम पोलिनोमियल का क्या जानते हैं, इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले देखिए, पोलिनोमियल हम जानने से पहले दो चीज का व्याख्या आप लोग के सामने करेंगे। पहला कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। तो देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है चर। वेरिएबल का मतलब होता है चर, यानी ऑल अल्फाबेटिकल टर्म। बेटिकल टर्म क्या हो जाएगा? वेरिएबल। जैसे एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई और जेड क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा कि इट्स वैल्यू इज ऑलवेज चेंज। ऑलवेज चेंज, यानी अगर वेरिएबल की बात करें, ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी अगर अल्फाबेटिकल टर्म है, तो उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो मान होगा, वो हमेशा क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। जैसे देखिए, कोई भी समीकरण में एक्स का वैल्यू 2 आएगा, तो कहीं पे एक्स का वैल्यू 3 आएगा, कहीं पे एक्स का वैल्यू 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। तो x का वैल्यू इक्वेशन के मान के अनुसार क्या होता है रहेगा? हमेशा चेंज होता रहेगा। इसलिए x वैल्यू इज ऑलवेज चेंज। अब बात हम करते हैं कांस्टेंट का। इसका मतलब होता है अचर। तो सबसे पहले जानिए, जो अचर है यानी अमर है, ज्यों का त्यों। जैसे समझिए, ऑल नंबर सिस्टम। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, अचर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम 0 से लेकर के 1 2 3 100 1000 इंफिनिटी तक चलते जाएंगे। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इट्स वैल्यू इज नो चेंज। वैल्यू इज नॉट चेंज, यानी कांस्टेंट कौन होगा? जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। और जितने भी नंबर सिस्टम के है वो क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम तो ये जाने कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि पोलिनोमियल क्या होते हैं।
तो देखिए जिसमें हम बोले हैं कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल यानी चर और अचर का दोनों टर्म हो, दोनों पद अगर मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। यानी कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म से मिलके क्या बनता है? पोलिनोमियल बनता है। अब जैसे देखिए पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल यानी जो इसका घात, लीनियर पोलिनोमियल को बोलते हैं रैखिक बहुपद। लीनियर पोलिनोमियल को बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगर हिंदी की हम बात करें तो लीनियर पोलिनोमियल मतलब होता है रैखिक बहुपद, यानी इसका जो पावर होता है इट्स वन। पावर भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं, यानी घात। जैसे एग्जांपल कोई ले लेते हैं, टू एक्स प्लस 3y बराबर 1। दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी इट्स पावर या डिग्री की बात करें, पावर या डिग्री इट्स 2, यानी जिसका पावर या डिग्री यानी घात का जो मान रहेगा वो 2 रहेगा, जैसे यानी स्क्वायर रहेगा। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 क्या हो गया? इसी प्रकार अगर क्यूबिक का बात करें तो इसका जो डिग्री रहेगा 3 रहेगा, जैसे 3x क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3। तो यहां तक हम आपको बता दिया कि पोलिनोमियल क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ, यानी छोटा मोटा जो मेन टॉपिक है। अभी इसमें इंट्रोडक्शन में एक या 2 टॉपिक और बताएंगे आपको, कि जिसमें से पता करना होगा कि अगर 4 टर्म दिए हुए हैं, 4 को पद दिया हुआ है, 4 को कोई अगर इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसमें से कौन सा पोलिनोमियल होगा, कौन रैखिक होगा, कौन क्वाड्रेटिक होगा। तो हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। जहां पे अगर हम बात करते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो पोलिनोमियल से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, तो देखिए पूछेगा कि 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6 ये जो है किस प्रकार के पोलिनोमियल हैं। तो देखिए हम जब भी इसका पता लगाने जाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें किसका जो ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसका है, क्यूब का, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 9 है, तो अगर इसमें हम पता लगाने चलते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि कहां पे है। तो सबसे ज्यादा यहां पर भी क्यूब मिलता है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। इसके बाद तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक,
क्योंकि इसका जो ऑर्डर है, इसका जो पावर है 2 है, क्वाड्रेंटी। अब देखिए एक प्रकार के और क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा, यानी विच इज ए पोलिनोमियल, विच इज ए पोलिनोमियल। क्वेश्चन दिया रहेगा 3x प्लस इसमें से अगर पूछता है कि कौन सा जो है क्या है, पोलिनोमियल है, बहुपद है, तो सबसे पहले देखिए इसका सही आंसर होगा 3x² प्लस 9x प्लस 6। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई भी बहुपद है उसमें बराबर 0 इक्वल टू 0 अगर लगा देता है तो पोलिनोमियल नहीं होंगे, पोलिनोमियल नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वेशन हो जाएंगे, समीकरण हो जाएंगे। यानी किसी भी टर्म में इक्वल टू अगर 0 लग जाता है तो पोलिनोमियल नहीं होकर के क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो आइए अब आपको ले चलते हैं दूसरे टाइप पे, जो एनसीईआरटी सीरीज का दूसरा जो टाइप है वो बोलता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी जो ज्यामितीय मीनिंग मतलब क्या होता है, अर्थ, यानी जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी बहुपद में शून्य की संख्या होगा तो ज्यामिति के माध्यम से हम किस प्रकार से निकालेंगे, उसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए हम एक चीज जानेंगे, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। यहां पे होता है जीरो, यानी ओरिजिन होता है केंद्र बिंदु। अब देखिए इसके ऊपर की ओर जितने भी सारे संख्या रहेंगे वो होंगे प्लस VE,